अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपको समय समय पर यह वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों, आज की सेशन चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, और लाभ और हानि में टाइप 4 तक सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाए थे और आज पढ़ना है टाइप 5। लेकिन चालू करने से पहले ये मैं बता दूं कि आज की सेशन आप ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन को केवल 1 सेकंड के अंदर बनाएंगे, चाहे वह किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछा हो। विश्वास नहीं तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। लेकिन उससे पहले छोटी सी कंसेप्ट जानेंगे, उस बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो आइए कंसेप्ट की ओर। अगर किसी वस्तु को खरीद बिक्री करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो लाभ होगा या आपको क्या होगा, हानि हो सकती है ना। देखिए, अगर 20% का अगर लाभ होता है, इसका अर्थ क्या हुआ, अगर परसेंट को हटाइएगा तो बटा में क्या दीजिएगा, 100 दीजिएगा, काटिएगा तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई वस्तु को 5 रुपया में है और 5 रुपया वाले वस्तु को जब बेचना हो, अब 20% लाभ कमाना हो तो आपको 1 रुपया का लाभ होने वाला है। मतलब इसको बेचना आपको कितना पड़ेगा, 6 में, तभी तो 1 का लाभ होगा ना। 5 रुपये वाला वस्तु को 6 में बेचेगा तो 1 रुपया का लाभ होगा। तो नीचे वाला आपका क्रय मूल्य हुआ या आपका विक्रय मूल्य हुआ। अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य जो होता है 100 में होता है, पूरे के पूरे 100% या 1 का मान होता है, क्रय मूल्य कहलाएगा। तो 20% का लाभ बोलेगा तो आप क्या करेंगे कि 100 में जोड़ देंगे आप, 120% हो जाएगा। परसेंट को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100। फिर काटिएगा तो आपको यही ना आएगा। उसके बाद अगर देख सकते हैं इसमें आप, अगर 10% का लाभ होता है तो 10% का लाभ होगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका ये अर्थ होगा कि 100 में हम जोड़ेंगे तो 110, अब आटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसका ये अर्थ हुआ कि नीचे वाला आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, ऊपर वाला आपको क्या हुआ, विक्रय मूल्य। अगर 110 में बेचते हैं तो आपका 10 का लाभ होने वाला है, तो नीचे वाला आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसमें आप पूछेगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अनुपात है, तो 100 रुपये वाले वस्तु को 110 में बेचेंगे, ये आपका अनुपात काट उठ के आएगा। तो चलिए, अगर ये समझ गए होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन को आप आराम से बनाएंगे। देखिए क्या बोला है ऐसे, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। देखिए, विक्रय मूल्य में अनुपात पूछा, जिसमें अनुपात पूछे उससे हम क्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसमें बोला है कि 2% का लाभ पर बेचता है, तो 2% का लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ कर लिखेंगे, मतलब 102 हो जाएगा। फिर बोला है इसमें 18% का लाभ होता है, तो दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा उसको 100 में जोड़ कर लिखेंगे, मतलब 118 आ जाएगा। फिर इसमें बोला है कि दोनों का जो अंतर है वो 3 का है, तो इसमें अंतर से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि इसमें दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। पहला का 2% लाभ, तो इसे विक्रय मूल्य निकाले, 100 में 2 जोड़ दिए। फिर दूसरा जो लाभ कमाता है वो 18% कमाता है, तो मैंने क्या किया, 100 में 18 जोड़ दिया था, 118। इसमें जो काट का आएगा वही आपका रेशियो आने वाला है, काटिए इसको। अगर ये काटते हैं तो ये आने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी समय लगा, लेकिन उसके बाद आपको समय नहीं लगने वाला है। आज सारे क्वेश्चन को इस प्रकार सेट करेंगे, लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं आप भूलेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन बोले हैं कि एक वस्तु को 4% और 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात। इसमें भी दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात। तो पहला विक्रय मूल्य पर ध्यान देने की, पहला विक्रय मूल्य में क्या बोला है, दूसरे विक्रय मूल्य में क्या बोला है। तो पहले विक्रय मूल्य में बोला है कि 4% का लाभ होता है, तो 4% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, उसको बेचिएगा तो कितना, 104 में, 100 में जोड़ कर लिखेंगे। फिर दूसरा लाभ बोला 10% का लाभ, तो अब बेचिएगा 110 में बेचिएगा। इसको काटिए, वही विक्रय मूल्य में अनुपात पूछे, इसको काट का आएगा, वही आपका आंसर होगा।
ये 5 ये 2, ई जो कटेगा ये रेशियो के रूप में आएगा, ई जो कटेगा ये आने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल। मजा आता है ना, तो मजा तो एक बार लाइक तो बनता है भाई। शेयर करना आप लोग नहीं भूलें, आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, अपने दोस्तों के बीच इस बात की शेयर करें। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार एवं एकदम हवाई जहाज की तरह उड़ाते जाना है। नहीं, 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के बीच नकदी का अंतर 3 का है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात। फिर विक्रय मूल्य पूछा है, तो 2 विक्रय मूल्य आपको दिया है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। इसमें देखिए इसमें क्या बोला है, इसे पहले पर बोला है 4% का लाभ, तो इसका अर्थ ही बेचेगा 100 में जोड़ देंगे तो 104 पर बेचना पड़ेगा, तब ना 4 रुपया का लाभ होगा। फिर बोला 6% का लाभ, तो मतलब 106 हो जाएगा। नहीं, इसी का रेशियो पूछा है, तो इसमें दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो काटिए इसको। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि यदि हानि 15% है, हानि कितना है 15% है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बोला है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बोला है। अगर 15% की हानि होती है तो परसेंट में 100 होता है, मतलब किसी वस्तु को अगर 100 रुपया में खरीदेंगे तो उस पर 15% की हानि, मतलब आपको उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 85 में बेचना पड़ेगा। हानि बोलेगा तो 100 में से घटा के लेंगे, 85 में बेचेगा तभी तक 15% का लाभ हानि होगी ना। इसके बीच आपको रेशियो पूछता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रेशियो पूछा है। इसको काटिए, काटिएगा तो 5 से काटिए, 20 अनुपात आपको क्या आएगा 70 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। मजा आता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए और खुद से बनाने की कोशिश पहले कीजिए, वीडियो को पॉज करके, है कि नहीं, जिससे और अच्छे ढंग से सबको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा, एक वस्तु को 8% 12% के लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 का है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो विक्रय मूल्य पूछा है, अभी भी 2 विक्रय मूल्य दिया है, मतलब एसपी का दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए इसमें क्या बोला है इसे, तो बोला है कि एक पर 8% का लाभ होता है, तो उसको बेचेगा कितना है भाई, तो 108 में बेचना पड़ेगा। फिर उसे 12% लाभ पर होता है, तो 112 में बेचना पड़ेगा। इसे काट उट कीजिएगा, 4 से कट जाएगा ना, 27 हो जाएगा। ये वाला आपको क्या हो जाएगा 32, मतलब 8 से 27 अनुपात 28। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है क्या, एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य के बीच 3 का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या बोला है, अनुपात पूछा है। तो एसपी और फिर एसपी में अंतर, मतलब विक्रय मूल्य में अंतर। एक पर लाभ कमाता है 8% का, तो बेचेगा कितना है भाई, तो 108 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 8 का लाभ होगा ना। नहीं, फिर बोला है कि 18 का लाभ होने वाला है, मतलब 118 में बेचना पड़ेगा, 118 में बेचना पड़ेगा। काटिए इसको, यही अनुपात है का। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। ए देखते देखते जवाब को दे देना है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है,
अगले क्वेश्चन बोला मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, तो जीन्स के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अंकित मूल्य क्या होता है, वो आपका मेन प्राइस। जैसे मार्कर अब 6 रुपया का है तो ये आपका मेन प्राइस हो। इस पर बोला कि 5% छूट पर बेचेंगे तो इसका 6% क्या 5% निकालेंगे, उसके बाद उसको देंगे। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका होता है क्या MP और ये SP, अंकित मूल्य और SP पर निकालिए। बोला कि अगर कोई SP 100 का होगा नहीं तो उसे 15% की छूट दी जाती है। छूट हमेशा किस पर निकालेंगे, MP पर। तो MP को हम 100 मानते हैं तो SP कितना हो जाएगा, तो SP 15% छूट देता है। अगर कोई वस्तु 100 का होगा जिसको 15% छूट देता है तो छूट देगा, इसका अर्थ क्या, ये 85 में बेचेगा। इससे पहले आप रेशियो ज्ञात कीजिए, MP और SP का रेशियो निकालिए। तो ज्ञात कीजिएगा तो कितना, ये 20 आई 17 25 50, ये आ गया। उसके बाद फिर पूछा है क्या कि 20% लाभ कमाता है, तो लाभ हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद क्रय मूल्य के बारे में बोला है क्या है, तो क्रय मूल्य के बारे में बोला है क्या कि 20% का लाभ कमाता है। अगर कोई वस्तु 100 का होगा उस पर 20% का लाभ कमाना है। परसेंट में तो 100 इसलिए मैंने 100 लिखता हूँ। 20% का लाभ कमाना है तो उसे 120 में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इसे काटा पेटी करेंगे, 0 से 0 कटेगा, ये 5, ये वाला 6। देखिए विक्रय मूल्य आपको 6 आया है, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है 17 है। लेकिन ऐसा तो एक ही वस्तु को बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तो समान आना चाहिए, लेकिन विक्रय मूल्य पर समान नहीं, तो समान कीजिए इसको। तो क्या कीजिएगा, इसको समान करने के लिए इसमें 17 से गुना कर दीजिए, ये भी अनुपात में। इसमें 17 से गुना कीजिएगा तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 17 से गुना करना पड़ेगा। ये क्लीन थोड़ा कर देता, देखिएगा सही से। नहीं, आप लोग समझ गए हैं ना, ये अनुपात आया काटने उठने के बाद 17 से। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 6 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों क्या हो गया, इसमें सेम हो गया, ये वाला सेम, ये वाला सेम आ गया ना, गुना कीजिएगा तो फिर सेम आ जाएगा। लेकिन आपको रेशियो जो पूछा है ना, जो आपको रेशियो जो पूछा है वो आपको पूछा है CP और MP में पूछा गया, CP और MP में पूछा गया। तो CP कितना है 5 गुने 17 अनुपात, और MP कितना है 20 अनुपात 6 है। इसमें अगर निकालते हैं आप, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो काटेगा 5 से इधर 1, इधर 4 आ जाएगा। आप तो काटने वाला नहीं है, काटने का इसका कंडीशन होता है कि अगर कटेगा तो दोनों में, जिस अंक से काटते हो वो अंक से दोनों में कटना चाहिए। मतलब अनुपात का तब बाटा, तो ये भी 5 से कट रहा था, ये भी 5 से कट, इसमें मैंने क्या किया, काट दिया। अब तो काटने वाला नहीं, तो ये क्या, इधर क्या गया 17, इधर गुना करेंगे तो 24, यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा A 17:24। देखते देखते जवाब दे। लेकिन एक बार और देख लीजिए, ये MP है, ये क्या है SP है, जिस पर बोला था कि अंकित मूल्य 15% छूट पर था। 15% छूट पर किसी दुकान में अगर सामान लाने जाते हैं तो क्या बोलता है कि मैं आपको 15% छूट पर देंगे। तो इसका ये अर्थ क्या है कि अगर वस्तु 100 का होगा तो आपको 85 रुपया पर वो देगा। वही बात यहाँ हुआ था। तो मैंने क्या 15% छूट पर निकाला, तो इसका रेशियो आपको ये आया था। फिर बोला कि 20% लाभ पर, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। अगर क्रय मूल्य 100 का होता तो 120 का, तो उससे मैंने क्या किया था, काट उठ करके रेशियो निकाला। लेकिन अनुपात जो पूछा है, इसमें और इसमें अनुपात पूछा है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया और काटने के बाद आपको 17:24 आया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखते देखते हम जवाब इसे दे देंगे। अगर नहीं समझे एक बार पूछ करके फिर बैक करके फिर आप इसे देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8% और 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर होता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो ये पूछा है। तो फिर पूछा है आपको विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब कि एसपी और एसपी में अनुपात पूछा है। तो इसमें दिया है क्या कि 8% का लाभ होता है, तो मतलब इसका अर्थ है कि बेचा जाएगा कितना में, तो 108 में। फिर बोला है क्या 16% का लाभ होता है, कितना का 16% का लाभ होता है, तो इससे बेचा कितना जाएगा 116, 100 में जोड़ कर लिखेंगे। इसी को काट आउट कीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये 2 से कटेगा तो इसको 2 से काटिए आप, ये 4 से मैंने काटा तो क्या हो गया 27, ये को भी 4 से काटिए आप, 8 36 हो जाएगा ना। चलिए 27 अनुपात आपको क्या आ जाएगा 29। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 27 अनुपात 29, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए आने वाला, 27 अनुपात 29, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी 4 से काटा, इसको भी 4 से मैंने काटा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोला है। एक वस्तु की 4% और 18% के लाभ पर विक्रय मूल्य में नगद अंतर 3 रुपया क्या थे, इन दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो 4% और 18% का लाभ हो रहा है, तो इसको भी क्या विक्रय मूल्य अनुपात पूछा है, तो एसपी और क्या है एसपी। तो एक पर उसने 4% का लाभ कमाता है, तो उसको बेचेगा कितना में 104 में बेचना पड़ेगा। दूसरा क्या है 8% का लाभ पर, तो उसे बेचा जाएगा 108 में, नहीं। और दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, इसका दोनों का अनुपात पूछा है। काटिए इसे, काटिएगा तो क्या 4 से काटिएगा आप इसे, छब्बीस अनुपात 27। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर छब्बीस अनुपात 27, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा बी। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पर बेचने पर, नहीं 3 रुपये का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, इसमें भी विक्रय मूल्य आपको पूछा है। नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य फिर पूछा है, तो इसमें बोला कि 2% तथा 16% का लाभ होता है, तो 102 में बेचेगा, इसमें 16% का लाभ होता है, मतलब क्या 120 में 16 में बेचना पड़ेगा। इसे काट आउट कीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को 4% या 12% के लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये बोला है। तो फिर वही बात बोला है जो बार बार बोलता है, नहीं इस पर क्या बोला इसने 4% का लाभ होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा 104, अनुपात में पूछा दोनों को भाई। इधर बोला कि 12% का, बेचा कितना में 112 में बेचना पड़ेगा। क्या इसको काट आउट कीजिए, काटिएगा 4 से इसको भी 4 से आप काटिए, फिर कटेगा 2 से इसको नहीं, 13 अनुपात 14। देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में 13 अनुपात 14 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद।